हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल पेंशन स्कीम में आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हो उस पैसे का कैलकुलेशन कैसे होता है, और साथ ही हम एनपीएस कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार 1000 रुपये एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम में 1000 रुपये पर मंथ जमा करने पर 1 करोड़ कैसे बनता है, या फिर 2000 रुपये पर मंथ जमा करने पर 2 करोड़ या उससे अधिक कैसे बनता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा जिसमें हमने नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में सभी बेसिक जानकारी के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। और इसी तरीके के फाइनेंशियल स्कीम और लोन से संबंधित वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन की घंटी को ऑल पे सेट कर ले, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम एक पेंशन स्कीम है जिसमें आपके द्वारा किए गए इन्वेस्ट को आप एनपीएस अकाउंट मैच्योर होने पर यानी 60 साल पूरा होने पर दो तरीके से अपने पैसे को निकाल सकते हो, लमसम और पेंशन के माध्यम से। लमसम यानी एक बार में कैश आपको जो पैसा मिलता है उसे लमसम कहते हैं, लेकिन इसमें आप मैक्सिमम लमसम अमाउंट यानी एक बार में आप अपने इन्वेस्टमेंट का केवल 60% ही निकाल सकते हो, बाकी 40% आपको पेंशन के रूप में ही लेना होगा। लेकिन इसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि रिटायरमेंट के बाद में कितना पैसा आपको लमसम में इकट्ठा चाहिए और कितना पैसा आप पेंशन के रूप में लेना चाहते हो। इसको आप अपने हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हो। इसका कैलकुलेशन कैसे होता है ये भी हम इस वीडियो में दिखाएंगे कि किस तरीके से आप अपने हिसाब से ही सेट कर सकते हो। इसके लिए पेंशन को अपने हिसाब से सेट करने के लिए 4 प्लान आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका टोटल कॉर्पस अमाउंट 50 लाख या 1 करोड़ या 2 करोड़ है तो पहला प्लान है एन्युटी, यानी आपके डेथ होने तक आपको पेंशन मिलेगा, और दूसरे में आपके डेथ होने तक आपको पेंशन मिलेगा प्लस उसके बाद में आपके जो नॉमिनी है नॉमिनी को सारा कॉर्पस अमाउंट मिल जाएगा। और तीसरे प्लान में आपके डेथ होने तक आपको पेंशन मिलेगा प्लस आपके पत्नी को भी डेथ होने तक पेंशन मिलता रहेगा। और जो चौथा प्लान है ये तीनों प्लान का कॉम्बिनेशन है, इसमें एन्युटी प्लस कॉर्पस अमाउंट यानी पेंशन और कॉर्पस अमाउंट आपका जो नॉमिनी होगा नॉमिनी को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये किस प्रकार वर्क करेगा और कितना पेंशन हर एक को मिलेगा। तो अब बात करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की। तो जैसे आपको पता है एनपीएस मार्केट पे डिपेंड होता है, मार्केट के हिसाब से ही आपको रिटर्न मिलता है एनपीएस में। और एनपीएस में 3 जगहों पे पैसा इन्वेस्ट होता है, इक्विटी में, कॉर्पोरेट बॉन्ड पे और गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे। तो जैसे इक्विटी में रिटर्न भी आपको काफ़ी हाई मिलता है, लेकिन इसमें रिस्क भी काफ़ी हाई रहता है। और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पे मॉडरेट रिस्क होता है, लेकिन इसमें रिटर्न भी मॉडरेट ही रहता है, यानी काफ़ी ज़्यादा आपको इसमें रिटर्न नहीं मिलता, और रिस्क भी इसमें इक्विटी के मुकाबले काफ़ी कम होता है। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे किसी प्रकार का रिस्क नहीं होता, लो रिस्क होता है, लेकिन इसमें रिटर्न भी काफ़ी लो रहता है। यहाँ पर आपको पैसा इन्वेस्ट करने के लिए 2 ऑप्शन मिलता है, एक्टिव चॉइस और ऑटो चॉइस का। एक्टिव चॉइस में आप खुद ही तय करोगे कि आपको कितना परसेंट इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, कितना परसेंट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पे और कितना परसेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे। और ऑटो चॉइस में आपको यहाँ पर फंड मैनेजर मिल जाता है। फंड मैनेजर ही मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से ही तय करते हैं कि कितना परसेंट इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, कितना परसेंट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पे और कितना परसेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे। तो अब आप देख सकते हो हमने एनपीएस कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। अब आपके सामने जो फर्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है एनपीएस कैलकुलेटर में, माय डेट ऑफ बर्थ इज़, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट करना है। तो जैसे ही आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपके सामने एक और ऑप्शन खुल के सामने आएगा जिसमें लिखा है आई वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट। तो इसमें आपको आप जितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं एनपीएस में उस अमाउंट को यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही अगर आप 1000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसमें 1000 रुपये आपको ऐड करना है। उसके बाद में इसमें एक और ऑप्शन है जिसमें लिखा है माई टोटल ईयर ऑफ कंट्रीब्यूशन, यानी अगर इसमें 18 साल की एज से ही कोई इंसान अगर एनपीएस में इन्वेस्ट शुरू करता है और 1000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करता है तो इसमें टोटल जो है 42 साल तक इसमें आपको एनपीएस में
इन्वेस्ट करना होगा अगर कोई इंसान 18 साल की एज से ही एनपीएस में इन्वेस्ट करना शुरू करता है। उसके बाद में अब एक ऑप्शन और है जिसमें लिखा है माई एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो अगर आपको एनपीएस में 10%, 11% या 12% का एवरेज रिटर्न मिलता है, जो कि लगभग एनपीएस में 10 से 12% का एवरेज रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि एनपीएस जो है पूरी तरीके से मार्केट पे डिपेंड होता है, इसीलिए एनपीएस में 10%, 12% का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो रिटर्न के लिए। तो इसमें आप कैलकुलेट करके देख सकते हो कि अगर आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हो और उस इन्वेस्टमेंट का आपको एवरेज रिटर्न अगर 9% या 10% या 11%, अगर आपको 11% का एवरेज रिटर्न मिलता है एनपीएस में, तो आप देख सकते हो इसमें जो आपका कॉर्पोरेट अमाउंट बनेगा, ये दाहिने तरफ आपके आप देख सकते हो इसमें लिखा है 1 करोड़ से भी, यानी 1,08,00,000 रुपये आपका इसमें कॉर्पोरेट अमाउंट आपका बन रहा है एनपीएस में। 1000 रुपये के इन्वेस्टमेंट पर मंथ इन्वेस्टमेंट पर अगर 11% का एवरेज अगर रिटर्न मिलता है तो आपका टोटल कॉर्पोरेट अमाउंट बन जाता है 1,08,00,000 से भी अधिक बन रहा है। और वहीं अगर आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट को 1000 की जगह पे अगर आप 2000 रुपये करते हो तो आपका यहाँ पे जो कॉर्पस अमाउंट है वो हो जाता है, यानी 1 करोड़ से भी ज़्यादा अब आपका जो है कॉर्पस अमाउंट यहाँ पे होने वाला है। तो आप देख सकते हो 2000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट पर अगर आपका 11% का एवरेज रिटर्न मिलता है तो आपका टोटल जो कॉर्पस अमाउंट है वो इस तरफ आप देख सकते हो, ये अब बन चुका है 2,16,00,000 रुपये आपका टोटल कॉर्पस अमाउंट बन गया है। यानी अगर आप 2000 रुपये पर मंथ एनपीएस में इन्वेस्ट करते हो और आपका जो एवरेज रिटर्न है वो अगर 11% का मिलता है तो, और यही रिटर्न अगर 12% का होता है तो इसमें आपका जो कॉर्पस अमाउंट है वो 2 करोड़ से भी और ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे। और अगर एवरेज रिटर्न 9% होता है या 10% होता है तो आपका जो कॉर्पस अमाउंट है उसमें कमी आ जाएगा, यानी कम हो जाएगा, यानी 2 करोड़ से इसमें कम हो जाएगा। तो एनपीएस में लगभग 11 से 12%, 10% एवरेज रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि एनपीएस मार्केट पे डिपेंड होता है। अब उसके बाद में हमने बताया था कि जो एन्युटी है, यानी जो पेंशन है आपको मिलने वाला है, उस पेंशन को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तो अब आप देख सकते हो आपके सामने एक और ऑप्शन है जिसमें लिखा है आई वुड लाइक टू परचेज एन्युटी फॉर, यानी पेंशन। तो पेंशन आप अपने हिसाब से ही सेट कर सकते हो, जैसे कि हमने बताया था आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो कि कितना % आपके इन्वेस्टमेंट का आपको एन्युटी यानी पेंशन के रूप में चाहिए और कितना % लंप सम चाहिए, यानी एक बार में चाहिए। तो इस वाले ऑप्शन से आप कैलकुलेट करके देख सकते हो कि कितना % आपको एन्युटी मिलेगा और कितना % आपको जो है लंप सम मिलेगा। तो अगर आप 50% एन्युटी लेना चाहते हो और 50% लंप सम लेना चाहते हो, तो अगर आप 2000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करते हो एनपीएस में और एवरेज रिटर्न अगर आपको 11% का मिलता है तो टोटल कॉर्पस जो अमाउंट है वो 2 करोड़ से भी ज़्यादा आपको मिल जाता है। और वहीं अगर आप जो है एन्युटी को 50% सेट करते हो कि 50% आपको एन्युटी चाहिए पेंशन के रूप में चाहिए और 50% लंप सम चाहिए, तो आपको टोटल एन्युटी जो नीले कलर में दिखा रहा है ये एन्युटी है, तो एन्युटी लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा आपको एन्युटी के रूप में मिलेगा और 1 करोड़ से भी ज़्यादा आपको लंप सम मिलेगा 2000 के इन्वेस्टमेंट पर। एवरेज रिटर्न 11% के अगर एवरेज रिटर्न मिलता है तो, और इस तरीके से आप इस वाले ऑप्शन से कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ से अगर आप एन्युटी को 60% या 70% या 55%, 50% आप अपने हिसाब से ही सेट कर सकते हो और देख सकते हो। अगर आप 65% अगर एन्युटी लेना चाहते हो तो ये जो आपका एन्युटी अमाउंट है ये आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा हो गया, यानी 1 करोड़ से भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एन्युटी के रूप में मिलेगा और जो लंप सम है वो यहाँ पे आपको कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो और देख सकते हो कि कितना % आपको एन्युटी मिलेगा और कितना % आपको लंप सम मिलेगा। तो अब आप जानना चाहोगे कि आपको मंथली पेंशन कितना मिलेगा, तो उसके लिए यहाँ पे एक और ऑप्शन है, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है आई एम एक्सपेक्टिंग एन एन्युटी रिटर्न ऑफ। तो इसमें अगर आपको एन्युटी रिटर्न 4% या 5% मिलता है, आपने जो एन्युटी के रूप में सेलेक्ट किए हैं, तो आपके जो एन्युटी है वो उस पर अगर आपको 4% या 5% का एवरेज रिटर्न अगर मिलता है एनपीएस में,
तो आपको टोटल यहाँ पे 36,000 पर मंथ एनपीएस में मंथली पेंशन मिलेगा 2,000 रुपये के मंथली इन्वेस्टमेंट पर। और अगर उस पर अगर 11% का आपको एवरेज रिटर्न मिलता हो, और अगर आप 50% जो है एन्युटी और लमसम लेना चाहते हो, 50% एन्युटी और 50% लमसम, यानी एक बार में आप 50% निकालना चाहते हो और 50% आप पेंशन के रूप में लेना चाहते हो, तो आपको हर महीने यहाँ से 36,000 रुपये मिलने वाला है। और अगर आप 2,000 रुपये की जगह अगर आप एनपीएस में 1,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो पर मंथ, तो आपको यहाँ से कितना आपको जो है पर मंथ पेंशन मिलेगा उसका भी आप कैलकुलेशन यहाँ से करके देख सकते हो। अगर आप 1,000 रुपये पर मंथ एनपीएस में इन्वेस्ट करते हो और एवरेज रिटर्न 11% का मिलता है, और अगर आप एन्युटी यानी पेंशन 50% सेलेक्ट करते हो कि 50% आपको पेंशन के रूप में चाहिए, तो पर मंथ आपको यहाँ से आप देख सकते हो 18,000 रुपये आपको हर महीने पेंशन के रूप में मिलने वाला है 4% के एन्युटी रिटर्न पे। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करके देख सकते हो एनपीएस कैलकुलेटर से कि किस प्रकार जो है कैलकुलेशन होता है एनपीएस का। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरीके के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।